जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। कैसे हो भाई? सब मस्त होंगे और अच्छे से घर पर व्यस्त होंगे पढ़ाई के अंदर। और कमेंट करके बता देना कैसे हो। और यदि आप वर्दी पाने की चाहत रखते हो तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी वर्दी के जो दीवाने हैं उनके लिए भाई बड़ी खुशखबरी है। और यदि है अपने वर्दी पाने की चाहत और सपना पूरा करना चाहते हो तो वो समय आ गया है कि अभी से लग जाओ। यानी आपके ये सपना आप अपना पूरा करके अपने खुद के चेहरे पे और अपने घर वालों के चेहरे पे हमेशा के लिए मुस्कान दे सकते हो। यानी कि एक दो कल से एक न्यूज आई थी, यानी राजस्थान पुलिस को लेके। तो भाई राजस्थान पुलिस की, जिसको लेके वास्तव में काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ये क्या सही है कि यानी 9,000 पद पर कब तक आ सकती है वैकेंसी। तो दो तीन बातें हैं जो सभी जो वर्दी पाने की चाहत रखते हैं यानी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो काफी साथी तो ऐसे हैं जिन्हें पता है, बट काफी साथी नए हैं जो इस बार जुड़ेंगे। यानी इस बार जो 12th करके आए हैं वो भी एग्जाम देंगे, तैयारी करेंगे। तो उनको इस चीज जिनके बारे में पता नहीं है तो उन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो देखे तो भाई कि आपके जो वैकेंसी है, जो अभी वाली वैकेंसी गई है भाई, उससे ये वैकेंसी जो आएगी ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। यानी उस पे तो 3,500 के समथिंग पोस्ट थी, और जो आने वाली है यानी आप देख सकते हो लगभग 9,000 पदों पर, यानी 9,000 पदों पर है वैकेंसी आने वाली है। बहुत बड़ी भर्ती है। यानी कि जो पिछली दो तीन भर्तियां थी ना उनसे बड़ी भर्ती है। तो यदि आपके लिए इतना अच्छा मौका हो सकता है अपने जो है सपना पूरा करने के लिए, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 9,000 पदों के लिए, जैसे आप भास्कर की ये न्यूज है भाई, भास्कर की ये न्यूज है आपने देखी भी होगी। यानी आपने देखी होगी, यानी कि बजट में पुलिस के, यदि आप बजट के अंदर 5,500 पदों की घोषणा की गई थी। और उसके बाद में अब है भाई वित्त पद की घोषणा की थी, लेकिन गृह विभाग ने 3,500 पद है वो बढ़ाकर 9,000 का प्रस्ताव भेजा है। यानी कि भाई आपके लिए ये अच्छी खबर है कि लगभग 9,000 5500 5,500 पद तो अपने बजट में घोषणा की थी। और जो गृह विभाग है उन्होंने 3,500 पद है जो बढ़ाकर है 9,000 पदों का प्रस्ताव भेजा। यानी 9,000 पदों पर भाई 9,000 पद मायने रखते हैं। यदि अभी भी यदि आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हो तो भाई बड़ी, वो कहते हैं ना कि अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए। अब आपको सबसे पहले अभी ध्यान क्या रखना है, जो अभी आपका है सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए। यानी कि अभी जो है आपके सीईटी, यानी जो सीईटी जो 10th+2 है, इस पे आपको अच्छे से फोकस करना है। और इसमें कम से कम भाई 40% आपको प्राप्त करना है। यदि ये 40% आपके होंगे तो आप आगे चल के क्या करके आओगे, ये राजस्थान पुलिस के अंदर फॉर्म भर पाओगे। राजस्थान पुलिस के अंदर यदि फॉर्म भर पाओगे। अब काफी साथी जो 12वीं करके आए हैं, क्या सर, उनका सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान पुलिस की सर जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी क्या सीईटी के अंदर है? बिल्कुल भाई, ये वैकेंसी है वह सीईटी के तहत ही होती है। यानी ये वैकेंसी है वो सीईटी के तहत ही होती है। और जो अभी वाली हुई थी वो भी सीईटी के तहत ही हुई थी। तो यानी कि सबसे पहले आपको भाई सीईटी के अंदर 40% लाना अनिवार्य है। तो अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसके अक्टूबर में एग्जाम है। तो आप यदि यदि जब 2025 1/1 2025 तक यदि आपकी 18 साल उम्र हो रही है तो आप सीईटी का फॉर्म भर सकते हो। और सीईटी के अंदर 40% आने के बाद में, 40% आने के बाद में आप राजस्थान पुलिस का भी फॉर्म भर सकते हो। तो कितना अच्छा मौका है। यानी कि भाई आपको सीईटी को थोड़ा सा सीरियस ले लेना। जो इस बार 12th करके आए हैं और जिनकी एज हो गई है और उनकी चाहत है पुलिस की तैयारी करने की, वर्दी पाने की, तो वो बिल्कुल अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और इसके बाद में तैयारी क्यों लेके है कि कुछ साथी ऐसे कह रहे हैं जैसे कि सर, हाँ, कि काफी सारे ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर इस बार जो है कि पहले फिजिकल होगा या मतलब ये एग्जाम होगा, पहले फिजिकल होगा या एग्जाम होगा। ये भी एक, जब से ये न्यूज आई है तब से बहुत सारे कमेंट तो ये आ रहे थे कि पहले फिजिकल होगा एग्जाम। देखो इसको लेके अभी कुछ क्लियर नहीं है, क्यों? जो पिछला स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हुआ था, जो भर्तियों को लेके स्टैंडिंग ऑर्डर आगे वाली भर्तियों को लेके जारी हुआ था, जो इस बार है ना भाई, क्या हुआ था, पहले फिजिकल हुआ था। इस बार पहले फिजिकल हुआ था। पहले हर बार क्या होता था कि पहले एग्जाम होता था, बाद में फिजिकल होता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हुआ, पहले तो फिजिकल हुआ आपके, पहले फिजिकल हुआ और उसके बाद में भाई क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। लेकिन अब जब है सीईटी के अंदर 40% है। पहले कितनी थी कि भाई, जो पिछली बार था भाई के ये जो पद थे, यानी जो टोटल वैकेंसी थी, वैकेंसी का भाई कितना, यानी कि 15 गुना
सीईटी के अंकों का 15 गुना लिया था, तो संख्या भी कम थी, आपको भी पता है। लेकिन इस बार ध्यान रखना, सीईटी 40% पास जो है वो सारे ही अप्लाई कर पाएंगे, यानी वो भर्ती के अंदर शामिल हो पाएंगे आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए। तो इस बार संख्या है ज्यादा बढ़ेगी, तो हो सकता है पहले की तरह भाई के वापिस से पहले एग्जाम हो और फिर उसके बाद में, यानी पहले है जो एग्जाम हो और उसके बाद में है वो फिजिकल हो, ये भी हो सकता है। तो ये अभी तो कुछ क्लियर नहीं है भाई कि या तो इस बार की तरह ही पहले जैसे आपके फिजिकल हो जाए और उसके बाद में एग्जाम हो, या पहले की तरह भाई यदि ज्यादा संख्या होती है तो हो सकता है जैसे पहले एग्जाम हो फिर बाद में फिजिकल हो। तो अभी तक तो आप यही मान के चले, जब वो नोटिफिकेशन आएगा तभी ये सारी चीजें क्लियर हो पाएगी फिजिकल एग्जाम। लेकिन देखो कि इस बार भी क्या हुआ था कि यदि जिसने एग्जाम की अच्छे से तैयारी की उसके बावजूद भी 100+ तक नंबर नहीं पहुंच पाए, तो आप सोच सकते हो, यानी कि ऐसे मत सोचना कि मैं 2 से 3 महीने, यानी 2 से 3 महीने तैयारी करूंगा और मामला बैठ जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। यानी तैयारी कम से कम आप चाहे किसी भी वैकेंसी की करो, आपको लॉन्ग टाइम तैयारी करनी पड़ेगी, जब जाके धीरे 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 आप अच्छे, यानी वैकेंसी आने के बाद में तो आप क्या तैयारी करोगे, सभी तैयारी करेंगे भाई। वैकेंसी आने के बाद में तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो तैयारी करेंगे, और उस समय तो वो और एक्टिव हो जाएंगे जो 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं पहले से ही, वो लास्ट में जाके वो करते हैं और हर बार उनको वो वहीं जाके मात खा जाते हैं। तो वैकेंसी आने की मतलब है कि कब तक आ सकती है, तो भाई अभी तो जो ये भर्ती चल रही है, ये भर्ती शायद कंप्लीट होने के बाद में कभी भी आ सकती है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। भाई प्रस्ताव भेजा है तो वैकेंसी तो आनी है, बट आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, और बहुत जल्दी अपन इसका है तैयारी स्टार्ट भी करेंगे, बहुत जल्दी ही करेंगे। और क्या क्या प्रोसेस होती है उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन लगभग मैंने सारी बातें बता दी है। यानी एक तो ध्यान रखना है, सबसे पहले तो भाई जो है आपको सीईटी के अंदर है कम से कम 10+2 वाली उसका फॉर्म भर के 40% आप लानी है, आपको 40% लानी है, जब भी आप एग्जाम यानी पुलिस वाली भर्ती देख पाओगे। तो 40% लाना सबसे नंबर 1 बात यही है, सबसे मेन सवाल। दूसरी चीज क्या वो भाई के सीईटी के तहत है, जब भी सीईटी के अंदर 40% लाना है, यानी बिल्कुल सीईटी के तहत ही है होगी भर्ती, जो इस बार भी सीईटी के तहत हुई। पिछली बार में 15 गुना के, इस बार 40। दूसरी चीज है पहले फिजिकल और एग्जाम को लेकर था, इसको लेकर अभी तक जब नोटिफिकेशन आएगा तभी ये चीजें क्लियर हो पाएगी। तो इसको लेकर आपको नहीं है भाई, चाहे आपके चाहे पहले फिजिकल हो पहले एग्जाम हो, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। लेकिन जो फिजिकल तो बाद में आप 2 महीना 1 महीने अच्छे से तैयारी कर ली तो भी कर पाओगे। यानी जो मेन भाई है आपका एग्जाम ही है, और एग्जाम की तैयारी आपको अभी से लग जाना चाहिए। वैसे सीईटी के अंदर जो जीके पढ़ रहे हो वही पुलिस वाली में काम आ जाएगा आपका, जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं वही राजस्थान जी के है, वो इसके अंदर काम आ जाएगा पुलिस वाली में। तो सारी चीजें कुछ जो है भाई पेपर अच्छे लेवल का था इस बार, पता ही नहीं किया किस प्रकार के क्या हुआ। यानी कि अच्छी अच्छी तैयारी करने वालों की भाई यानी कि मामला फीस यानी 100 से 12 तक भी नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट होंगे जो भाई 100 से 12 दाई का आंकड़ा छू पाए हैं ना भाई, 100 से 12 पहुंच पाए। तो बिल्कुल आपको यदि सपना है तो सपने को पूरा करने के लिए है भाई मेहनत भी करनी पड़ती है, और अच्छे से लग जाइए ताकि भगवान करे आपका सपना पूरा हो। और कैसे प्रोसेस क्या क्या होती है उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन यदि आप चाहत रखते हो तो सीईटी की थोड़ी सी अच्छे से मेहनत करके 40% लाना अनिवार्य होगा। तो 40% तो आप कम से कम यदि आप पुलिस की वैकेंसी देखना चाहते हो तो आपके होने चाहिए। तो भाई बिल्कुल आपके साथ इस बार बिल्कुल आपको उस मुकाम तक पहुंचाने में आपका भाई का भी बहुत जितना मेरे से सहयोग आएगा उतना सहयोग करूंगा आपका। तो बिल्कुल आप अच्छे से जो तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर जो भी क्या सिलेबस है कैसे क्या प्रोसेस होती है उसके ऊपर बाद में अपन बहुत जल्दी एक वीडियो भी लेंगे और तैयारी भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, और फर्स्ट बार आए हो तो भाई आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसके बाद के अंदर भगवान करे जल्दी ही अपने को साथ ड्यूटी करने का भी मौका मिले। जय हिंद, जय भारत।